वन सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट के बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर एनामुलस जीमन इफेक्ट को करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉर्मल जीमन इफेक्ट को डिटेल में स्टडी करा था और समझा था कि जीमन इफेक्ट क्या होता है। अब कितने टाइप के जीमन इफेक्ट होते हैं हमारे पास। नॉर्मल जीमन इफेक्ट होता है, एनामुलस जीमन इफेक्ट होता है। नॉर्मल जीमन इफेक्ट में क्या कंडीशन होती है। आज हम एनामुलस जीमन इफेक्ट के बारे में कंडीशन पढ़ेंगे। हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट में देखा था कि जब स्पिन जीरो होता है और जब वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है तब हमारे नॉर्मल जीमन इफेक्ट देखने को मिलता है। और एनामुलर जीमन इफेक्ट हमें तब मिलता है जब एटम्स के अंदर स्पिन नॉन जीरो होती है और मैग्नेटिक फील्ड वीक होनी चाहिए। हमने देखा था नॉर्मल जीमन इफेक्ट में हमारे पास 3 इक्वली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी और जिनकी स्पेसिंग इक्वल होती है। बट आज हम देखेंगे एनामुलर जीमन इफेक्ट में हमारे लिए मोर देन 3 स्पेक्ट्रल लाइंस देखेंगे और उनकी स्पेसिंग भी इक्वल नहीं होगी, अनइक्वल स्पेसिंग होगी। और हमने देखा था नॉर्मल जीमन इफेक्ट में हमारे पास जो जो टोटल जे था वो इक्वल टू था एल के बराबर, क्योंकि एस जीरो आता। बट एनामुलर जीमन इफेक्ट में हम देखेंगे कि जो जे जो क्वांटम नंबर आएगा वो एल प्लस एस दोनों पर डिपेंड करेगा। आज और एनामुलर जीमन इफेक्ट हम इसलिए कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसका बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जीमन इफेक्ट। हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे और उसके बाद इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने नॉर्मल जीवन इफेक्ट को, जिसमें हम कहते हैं ना ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जिसमें स्पेक्ट्रल लाइन जो स्प्लिट होती हैं वो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स होती हैं। और इसमें एक नया क्वांटम नंबर, एक लैंडजी फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें क्वांटम नंबर्स आएंगे और लाइट का पोलराइजेशन, और जिसमें हमने इन सबको डिटेल में समझेंगे। और इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस मोर देन 3 कंपोनेंट्स में आएंगी, जो कि हमने देखा था नॉर्मल जीवन इफेक्ट में 3 ही आई थी। एक बार हम नॉर्मल जीवन इफेक्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं, जिससे हमें और अच्छे से इजीली समझ आए। जिसमें हमने देखा जीवन इफेक्ट इज द, सबसे पहले हमने देखा था जीवन इफेक्ट क्या होता है। जीवन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मींस किसी एटम को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाती है, उसी को हम जीवन इफेक्ट कहते हैं। अब हमने देखा था हमारे पास 2 टाइप्स के जीवन इफेक्ट होते हैं, एक तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट और एक एनामुलस जीमन इफेक्ट। हमने देखा था नॉर्मल जीमन इफेक्ट कब होता है, जब स्पिन टोटल स्पिन जीरो हो और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल इजक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m एल वेक्टर आया था, और बोर मैग्नेटोन म्यू वी इजक्वल टू ई एच का अपॉन 2m आया था। और एनर्जी शिफ्ट की बात करें तो डेल्टा ई इजक्वल टू एम एल म्यू वी बी। और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बात करें तो डेल्टा म्यू इजक्वल टू एम एल म्यू वी बी अपॉन एच। और सिलेक्शन रूल की बात करें तो डेल्टा एम एल इजक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। सिलेक्शन रूल की बात करें तो डेल्टा एम एल इजक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। और हमने देखा था इसके पास हमारे पास जो 3 इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स आए थे, जिसमें डेल्टा एम एल इजक्वल टू 0 आया तो उसके लिए हमने पाई कंपोनेंट डिफाइन करा था, और डेल्टा एम एल इजक्वल टू प्लस माइनस 1 आया तो उसके लिए हमने सिग्मा कंपोनेंट डिफाइन करा था। वन स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट्स इनटू 3 इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स, सिग्मा प्लस पाई सिग्मा माइनस। और हमने देखा था जीमन इफेक्ट प्रूव्स द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और जीमन इफेक्ट प्रूव करता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और फिर हमने देखा था नॉर्मल जीवन इफेक्ट में हम अगर लॉन्गिट्यूडनली देखेंगे तो हमारे लिए पाई कंपोनेंट मिसिंग होता है, और ट्रांसवर्स देखते हैं तो सिग्मा प्लस पाई दोनों कंपोनेंट हमें ऑब्जर्व होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनली हमें सर्कुलरली पोलराइज लाइट मिलती है, और ट्रांसवर्स देखते तो हमारे लिए प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। नाउ अगर हम समरी एक बार देखें तो नॉर्मल जीवन इफेक्ट हम कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट। ये अराइज होता है किसके कारण, इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट। अब हमारे पास जनरली 2 टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं, एक तो नॉर्मल और दूसरा एनामुलस जीवन इफेक्ट। और हम एनर्जी शिफ्ट की बात करें तो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग आता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एम एल म्यू बी बी। और इसके सिलेक्शन रूल की बात करें तो डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। और हम बोल सकते हैं जीवन इफेक्ट कन्फर्म्स, जीवन इफेक्ट हमें क्या करके देता है, कन्फर्म करता है कि क्वांटम थ्योरी इज वाइडली यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट। हम बोलते हैं कि हम किसी एटम में मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उसकी एनर्जी लेवल स्प्लिट करेंगे, एनर्जी लेवल स्प्लिट करेंगे और स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग, और इसको हम जीमन इफेक्ट कहते हैं। नाउ हम
अपना नॉर्मल जीमन इफेक्ट को रिवाइज करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनामुलस जीमन इफेक्ट को। एनामुलस जीमन इफेक्ट को सो हम कह सकते हैं नॉर्मल जीमन इफेक्ट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू 3 इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स। सो नॉर्मल जीमन इफेक्ट एक्सप्लेन करता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को 3 इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स में। हाउएवर एक्सपेरिमेंटली मैनी एटम्स शोड, हमने जबकि एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि बहुत सारे एटम्स कॉम्प्लिकेटेड स्प्लिटिंग इनटू सेवरल अनइक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स शो करते हैं। मींस हमने देखा था नॉर्मल जीमन इफेक्ट में हमने देखा था स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमारे पास आ रही थी वो 3 इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स में आ रही थी, बट हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा था कि बहुत सारे एटम्स कॉम्प्लिकेटेड स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग इनटू सेवरल कंपोनेंट्स जो कि अनइक्वली स्पेस्ड बता रहे थे, जिसको हमने बाद में एक्सप्लेन करके बताया कि एक्चुअल में ये नॉर्मल ना हो के ये एनामुलस जीमन इफेक्ट है। दिस फिनोमेना कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्बिटल मोशन अलोन। सो इस फिनोमेना को ऑर्बिटल मोशन के अलोन से ही हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको एक्सप्लेन करा हम विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन हेड, हमें इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसीडर करना पड़ेगा। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एनामुलस जीमन इफेक्ट। सो हम बोल सकते हैं जीमन इफेक्ट एक्सप्लेन करता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू 3 इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स, बट हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा कि बहुत सारे एटम्स जो स्प्लिटिंग हो रही है वो कॉम्प्लिकेटेड स्प्लिटिंग हो रही है और जिसमें अनइक्वली स्पेस्ड हो रही है, उसको एक्सप्लेन हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और विद द हेल्प ऑफ, अगर जैसे हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट में ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर करा था, हम ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर करेंगे तो और एनामुलस जीमन इफेक्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, सो हमें इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसीडर करना पड़ेगा। इसी को हमने एनामुलस जीमन इफेक्ट कहते हैं। नाउ हम इसकी डेफिनेशन, एनामुलस जीमन इफेक्ट की डेफिनेशन बोलते हैं। सो हम बोल सकते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू सेवरल अनइक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स when the total electron spin is नॉन जीरो। सो हम बोल सकते हैं स्प्लिटिंग है जो स्पेक्ट्रल लाइंस की इनटू सेवरली अनइक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स, जो स्प्लिटिंग होगी एटम्स की इनटू स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि अनइक्वली स्पेस्ड होगी जब हम टोटल स्पिन नॉन जीरो होगी, उस फिनोमेना को हम कहते हैं एनामुलस जीवन इफेक्ट। मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे हमने देखा नॉर्मल जीवन इफेक्ट हम उन्हीं एटम्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसमें स्पिन जीरो होती है। अब ऐसा तो वो नहीं कि हर एटम्स की स्पिन जीरो होगी, सो हमारे पास बहुत सारे एटम्स है जिनकी स्पिन नॉन जीरो आती है, उसको हम ऑर्बिटल मोशन को अगर कंसीडर करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो हमें ऑर्बिटल मोशन प्लस इन स्पिन मोशन दोनों को कंसीडर कर ही हमें स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करना पड़ा था, जो कि अनइक्वली स्पेस आई थी। जब इसको हम एक्सप्लेन कर पाए थे, इसी फिनोमेना को हमने नाम दिया एनामुलस। एनामुलस मींस कंप्लीटली डिफरेंट, मींस एनामुलस जीमन इफेक्ट, जिसमें इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग है वो अनइक्वली स्पेस्ड, इसी को हमने नाम दिया एनामुलस जीमन इफेक्ट। और इसकी डिस्कवरी कब की गई थी? दिस इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड बाय पीटर जीमन। देखो नॉर्मल जीमन इफेक्ट को जीमन ने 1896 में डिस्कवर किया था और एनामुलस जीमन इफेक्ट को 1897 में, एंड वाज लेटर एक्सप्लेन्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको बाद में एक्सप्लेन किया गया इलेक्ट्रॉन स्पिन और क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से। नाउ अगर हम बोले कि हमें एनामुलस जीमन इफेक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों लग रही है, सो हम बोल सकते हैं नॉर्मल जीमन इफेक्ट फेल टू एक्सप्लेन, ये फेल्ड हो जाता है एक्सप्लेन करने में, किसमें? कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल लाइंस, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग या कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग में अनइक्वली स्पेस्ड स्पेसिंग ऑफ कंपोनेंट्स। मीन जब हमारे पास स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो नॉर्मल जीवन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता है। जब अनइक्वली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही होती तब नॉर्मल जीवन इफेक्ट हम इसको बता नहीं पा रहे कि अनइक्वली स्पेस्ड क्यों आ रही है। स्पिन कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो हमारे लिए स्पिन कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना पड़ेगा। अल्काली मेटल स्पेक्ट्रा, फाइन स्ट्रक्चर इन मैग्नेटिक फील्ड, सो फाइन स्ट्रक्चर जो इन मैग्नेटिक फील्ड आ रहे थे वो भी हमारा नॉर्मल जीवन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो हेंस एनामुलस जीवन इफेक्ट बिकम नेसेसरी। सो इन सब प्रॉब्लमों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एनामुलस जीवन इफेक्ट की जरूरत है। नाउ अगर हम इसको और अच्छे से फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें
सो हम बोल सकते हैं दिस इफेक्ट प्रूव करा है, ये एनामोलस जीएम इफेक्ट प्रूव करा है। क्या प्रूव करा है? इलेक्ट्रॉन पोजेसेस इंट्रिंसिक स्पिन। सो इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है इंट्रिंसिक स्पिन को। इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। सो इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है इंट्रिंसिक स्पिन को। इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंबाइन करते हैं। सो ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड रिमूव्स डिजनरेसी। एनर्जी लेवल्स डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर। सो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। इलेक्ट्रॉन पोजेसेस इंट्रिंसिक स्पिन। अगर इंट्रिंसिक स्पिन करेगा तो इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। सो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, सो ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कंबाइन करेंगे और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देता है डिजनरेसी को। एनर्जी लेवल्स अब डिपेंड करते किस पे? क्वांटम नंबर पे। सो पहले हमने देखा था नॉर्मल जीमन इफेक्ट पे एनर्जी लेवल्स किस पे? एमएल पे डिपेंड कर रहे थे। नाउ एनामोलस जीमन इफेक्ट पे एनर्जी लेवल्स एम जे पे डिपेंड कर रहा है। एम जे पे डिपेंड कर रहा है। एम जे पे डिपेंड कर रहा है। सो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में हमने देखा था एनर्जी लेवल्स ओनली डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर एमएल। एंड एनामोलस जीमन इफेक्ट में हमने देखा था एनर्जी लेवल डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर एम जे। नाउ अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें इन एनामोलस जीमन इफेक्ट, एंगुलर मोमेंटम इन एनामोलस जीमन इफेक्ट, सो इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है एल वेक्टर इज इक्वल टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? J इज इक्वल टू एल प्लस एस। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें सो J वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट जे प्लस वन एच कट, वेयर J की वैल्यू क्या हो सकती है? एल प्लस माइनस एस। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन S इज इक्वल टू हाफ, सो देयरफॉर J इज इक्वल टू एल प्लस माइनस हाफ। एल J इज इक्वल टू एल प्लस माइनस हाफ। सो हम वेक्टर मॉडल डायग्राम की बात करें सो एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर दोनों कंबाइन होके जे बनाते हैं। दोनों कंबाइन होके जे बनाते हैं। सो जे वेक्टर इज इक्वल टू एल प्लस एस वेक्टर। सो जे वेक्टर इज इक्वल टू एल प्लस एस वेक्टर। सो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m एल वेक्टर। इन द सिमिलर वे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें म्यू एस इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m एस वेक्टर। एक्चुअल में इनका मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं सो म्यू एल इज इक्वल टू माइनस जी एल ई अपॉन 2m एल। इन द सिमिलर वे म्यू एस इज इक्वल टू माइनस जी एस ई अपॉन 2m एस वेक्टर। सो ये तुम्हारे आए जनरल फॉर्मूला जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए जीएल की वैल्यू 1 हो जाती है और जीएस की वैल्यू 2 हो जाती है। सो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। सो हम बोल सकते हैं कि स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट 2 टाइम्स है किसके? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। सो स्पिन कंट्रीब्यूट्स मोर स्ट्रांगली देन ऑर्बिटल मोशन। सो हम बोल सकते हैं स्पिन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कि इसके कंपैरिजन में ऑर्बिटल मोशन के कंपैरिजन में। सो हम बोल सकते हैं कि स्पिन कंट्रीब्यूट्स मोर स्ट्रांगली देन ऑर्बिटल मोशन। नाउ हम बोल सकते हैं बोर मैग्नेटोन। सो बोर मैग्नेटोन जो कि स्टैंडर्ड यूनिट, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज बोर मैग्नेटोन। सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज बोर मैग्नेटोन, दैट इज म्यू वी इज इक्वल टू ई एच कट अपॉन 2m। न्यूमेरिकली म्यू वी इज इक्वल टू 9.274 इंटू 10 की पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला। इसमें एक हमें लैंडेजी फैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी जो कि हम समझते हैं लैंडेजी फैक्टर बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कंट्रीब्यूट्स। सो हमें इलेक्ट्रॉन जब हम देख रहे हैं कि ऑर्बिटल और स्पिन मूवमेंट दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट बिकम, सो इसके करस्पॉन्ड इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? म्यू जे इज इक्वल टू जी म्यू बी अंडर रूट एच 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 प्लस 1, जिसमें हम
जी जे, जो कि हमारी जी जे की वैल्यू आ रही है, इसको हम लैंडजी फैक्टर कहते हैं। जी जे इज कॉल्ड लैंडजी फैक्टर। इट्स और इसकी वैल्यू क्या होगी, जी जे इज इक्वल टू वन प्लस जे इंटू जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन अपॉन डिवाइडेड बाय टू जे 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 प्लस वन। और हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन प्लेज द सेंट्रल रोल इन एनामुलस जीमन इफेक्ट। सो हम बोल सकते हैं ये जो इक्वेशन, ये इक्वेशन एक प्रकार से सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है एनामुलस जीमन इफेक्ट, एनामुलस जीमन इफेक्ट। ना अगर हम इसके एनर्जी डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी शिफ्ट की बात करें, सो कंपोनेंट्स ऑफ टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। सो कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट मींस ऑर्बिटल एंड स्पिन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, जो कि म्यू जे इज इक्वल टू माइनस जी जे म्यू बी एम जे, जिसमें एम जे की वैल्यू क्या होगी, माइनस जे प्लस वन डैश 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 प्लस जे। और इसमें इंटरेक्शन एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस म्यू डॉट बी वेक्टर, देयरफॉर U इज इक्वल टू माइनस म्यू जे बी। और म्यू जे इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी। सो इसमें इंटरेक्शन एनर्जी हमारी डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी। दिस इज द एनर्जी शिफ्ट इन एनामुलस जीमैन इफेक्ट। सो हमारे पास एनर्जी शिफ्ट जो एनामुलस जीमैन इफेक्ट में आता है वो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमारे पास नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में एनर्जी शिफ्ट क्या आ रहा था, डेल्टा ई इज इक्वल टू एम एल म्यू बी बी, यही आ रहा था नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में। और एनामुलस जीमैन इफेक्ट में एक एक्स्ट्रा फैक्टर आया जिसको हमने लैंडीजी फैक्टर डिफाइन करा, जिसकी वैल्यू डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी। और तो हम एक बार लिखते हैं इसको, डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी, ये हमारा हो जाएगा एनामुलस जीमन इफेक्ट। अब इस पे बाद हम बात करें एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग की बात करें। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ जे पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर हम ईच जे वैल्यू के लिए पॉसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, सो इसके लिए क्या होगा, एम जे इज इक्वल टू माइनस जे प्लस वन प्लस डेड एस प्लस जे। देयरफॉर नंबर ऑफ सब लेवल हमारे पास कितने हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ सब लेवल्स 2j प्लस 1। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सब लेवल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2j प्लस 1। सो हम बोल सकते हैं वन एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो रहा है कितने कंपोनेंट में, 2j प्लस 1 कंपोनेंट्स में। सो एक एनर्जी लेवल स्प्लिट कर रहा है 2j प्लस 1 कंपोनेंट्स में। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, सो एनर्जी लेवल डायग्राम जिसमें हम देखते हैं ये कोई मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं कर रखे तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करा, सो एक एनर्जी लेवल स्प्लिट कर गया 2j प्लस 1 एनर्जी लेवल में, 2j प्लस 1 एनर्जी लेवल में। एक ये आया, 2 3 4 5, मीन्स हम बोल सकते हैं 2j प्लस 1 मीन्स यहां हमारे पास j की वैल्यू 2 आई, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। सो ये 5 लेवल में स्प्लिट कर गया। एम जे इक्वल टू प्लस टू, एम जे इक्वल टू प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2। सो एनर्जी लेवल, अगर हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे तो एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 5 स्पेक्ट्रल लाइन आ रही। और अगर हम इसके सिलेक्शन रूल की बात करें, सो हमारे पास सिलेक्शन रूल इसके लिए क्या हो जाएगा, अलाउड ट्रांजिशन आर डेल्टा एम जी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। सो इसके लिए सिलेक्शन रूल हमारे पास क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा एम जी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। वेयर इसमें क्या एक्सेप्शन है कि जे 0 से लेकर 0 ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड, इसमें जे 0 से लेकर 0 ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। सो हमने एनर्जी शिफ्ट क्या फाइंड करा, डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी।
ये हमारा एनर्जी शिफ्ट है एनामोलर जीमन इफेक्ट में, जिसमें हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, जिसमें 0 से लेकर 0 ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। एंड डेल्टा एम जी की बात करें, सो डेल्टा एम जी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। सो विच, और जिसमें 0 से लेकर 0 ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड, विच इज फॉरबिडन, which is forbidden. So because many values of mj are possible, many values of mj are possible, so इसलिए के corresponding several transition occur, so इसके corresponding हमारे पास बहुत सारे transition occur होंगे, as spectral lines split into many components। so हम बोल सकते हैं spectral lines split होगा many components में, hence spectral lines split into many components, जिसमें हम देखेंगे 2p half, सो 2s हाफ में हमारे पास 4 जीमन कंपोनेंट्स आएंगे, जिसमें 2 पाई कंपोनेंट होंगे और 2 सिग्मा कंपोनेंट्स होंगे, 2 पाई कंपोनेंट्स होंगे और 2 सिग्मा कंपोनेंट्स होंगे। एक और एग्जांपल जैसे इनने दिया है 2p 3/2 से 2s हाफ में जाएंगे, सो j इज इक्वल टू 3/2 लेवल। इसका अगर हम सब लेवल की बात करेंगे, सो डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 3/2 1/2 -1/2 -3/2। सो लोअर लेवल की बात करेंगे, सो लोअर लेवल हमारे पास j इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। सो ये कितने कंपोनेंट्स में रिजोल्व होंगे, 6 कंपोनेंट्स में रिजोल्व होंगे, 6 जीवन कंपोनेंट आएंगे। जैसे हमने देखा 2p हाफ से 2s हाफ में जा रहा है, तो हमारे पास 4 सिग्मा कंपोनेंट, 4 जीवन कंपोनेंट आ रहा है, जिसमें 2 पाई और 2 सिग्मा कंपोनेंट आ रहा है। और अगर हम 2p 3/2 से 2s हाफ में जा रहे हैं, तो हमारे पास 6 जीवन कंपोनेंट आ रहा है। देखो मैं इसको समरी किट फॉर्म में यहां लिखता हूँ, 2p 3/2 से 2s हाफ में जा रहे हैं, तो हमारे पास 6 जीवन 6 जीवन कंपोनेंट 6 जीवन कंपोनेंट 6 जीवन कंपोनेंट आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास 2 पाई कंपोनेंट है एंड 4 सिग्मा कंपोनेंट, 2 पाई कंपोनेंट है एंड 4 सिग्मा कंपोनेंट, 2 पाई कंपोनेंट है एंड 4 सिग्मा कंपोनेंट है, राइट। सो 2 पाई कंपोनेंट एंड 4 सिग्मा कंपोनेंट, उसका सिलेक्शन रूल डेल्टा एम जी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस। सो हमने देखा 2p हाफ से 2s हाफ में जा रहा है, तो हमारे पास 4 जीवन कंपोनेंट आ रहा है, जिसमें 2 पाई कंपोनेंट और 2 सिग्मा कंपोनेंट। 2p 3/2 से 2s हाफ में जा रहा है, तो हमारे पास 6 जीवन कंपोनेंट आ रहा है, जिसमें 2 पाई कंपोनेंट है और 4 सिग्मा कंपोनेंट है। और हम एक चीज और देखे थे, लॉन्गिट्यूडनल व्यू देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल व्यू में पैरेलल टू द फील्ड, सो ओनली सिग्मा कंपोनेंट अपीयर, सिग्मा कंपोनेंट हमें दिख रहे होते हैं जो कि सर्कुलरली पोलराइज होते हैं, और ट्रांसवर्स व्यू में हमारे पास बोथ सिग्मा एंड पाई कंपोनेंट्स अपीयर, जिसमें प्लेन पोलराइज दिखते हैं। अब अगर हम एनर्जी की बात करें, डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी, और हमें पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच डेल्टा न्यू, सो डेल्टा न्यू एच डेल्टा न्यू इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी। सो डेल्टा न्यू एनर्जी शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जी जे एम जे म्यू बी बी अपॉन एच। सो हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन, सो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डिपेंड्स किस पे कर रहा है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है, दूसरा लैंडेजी फैक्टर पे कर रहा है, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमजे पे कर रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमजे पे कर रहा है। सो एक तो लैंडेजी फैक्टर पे कर रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमजे पे कर रहा है। स्प्लिटिंग इज जनरली अनइक्वल, और इसमें स्प्लिटिंग क्या होता है, जनरली अनइक्वल स्पेसिंग होती है, हैंस स्प्लिटिंग इज अनइक्वल। नाउ अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्मल जीमन इफेक्ट और एनामोलर जीमन इफेक्ट की, सो इससे एक आपको क्लियरिटी आएगी। सो नॉर्मल जीमन इफेक्ट जिसमें स्पिन जीरो होती है, एनामोलर जीमन इफेक्ट जिसमें स्पिन नॉन जीरो। नॉर्मल जीमन इफेक्ट में हमारे पास 3 कंपोनेंट आ रहे हैं, एनामोलस में मैनी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, स्पेसिंग इक्वल होती है, एनामोलस में अनइक्वल होती है। नॉर्मल में क्वांटम नंबर ml आ रहा है, एनामोलस में mg आ रहा है। एनर्जी शिफ्ट की बात करें, सो ml म्यू बी बी आ रहा है, और एनामोलस में gj mj म्यू बी बी आ रहा है। ना अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, सो हम बोल सकते हैं इसकी एप्लीकेशन, सो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स में इसका यूज कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स, स्टडी ऑफ फाइन स्ट्रक्चर, प्लाज्मा फिजिक्स में हम इसका यूज कर रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में इसका यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक एमआरआई जिसमें हम कहते हैं एमआरआई, इसमें भी हम इसका यूज कर रहे हैं।
नाउ इसके अगर हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीट की बात करें, सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीट में हमने देखा एक तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एल इजइक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m एल वेक्टर, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एस इजइक्वल टू माइनस ई अपॉन एम एस वेक्टर, बोर मैग्नेट्रोन म्यू बी इजइक्वल टू ई एच कट अपॉन 2m आया, और लैंडेज फैक्टर जी जे इज इक्वल टू 1 प्लस जे 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 प्लस 1 माइनस एल 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 प्लस 1 प्लस एस 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 प्लस 1 अपॉन 2 जे जे प्लस 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू वगैरह में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम वगैरह में ये सब पूछ लेते हैं। और एनर्जी शिफ्ट की बात करो तो डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी। और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बात करें तो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी अपॉन एच। सिलेक्शन रूल की बात करें so delta mg is equal to 0 plus minus 1 और delta j is equal to 0 plus minus 1 but 0 से 0 transition is not allowed। now अगर हम इसके summary table की बात करें हम, so anomalous Zeeman effect occurs when spin is non-zero, electron possesses both orbital and spin angular momentum and total angular momentum हमारे पास क्या होगा, j vector is equal to l plus s vector। नंबर ऑफ मैग्नेटिक सब लेवल्स हमारे पास कितने होंगे, 2j प्लस 1। लैंडेजी फैक्टर हमारे पास क्या फॉर्मूला आ रहा है, लैंडेजी फैक्टर जीजे इज इक्वल टू 1 प्लस जे 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 प्लस 1 माइनस एल 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 प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 अपॉन डिवाइडेड बाय 2 जे जे प्लस 1। एनर्जी शिफ्ट की बात करें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बात करें सो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी अपॉन एच। और हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट इनटू मैनी अनइक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स। सो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट करती है मैनी अनइक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स में। द इफेक्ट कंफर्म्स इलेक्ट्रॉन स्पिन, सो इफेक्ट कंफर्म करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन को। क्वांटम मैकेनिकल वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, सो दिस इफेक्ट कंफर्म करता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को और क्वांटम वेक्टर एटम मॉडल के बारे में। नाउ हम इसके बाद हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है, जिसमें म्यू एल देख लिया, म्यू एस देख लिया, बोर मैग्नेट्रॉन देख लिया, लैंडेज फैक्टर देख लिया, एनर्जी देख लिया। इसमें हमने देखा एनर्जी डिपेंड कर रही है एम जे और जे पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम जे। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डेल्टा म्यू इज इक्वल टू जी म्यू बी एम जे अपॉन एच। और सिलेक्शन रूल डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। सो समरी एनामोलस जीमैन इफेक्ट हमने देख लिया, स्पिन नॉन जीरो होना चाहिए, टोटल क्वांटम नंबर जे इज इक्वल टू एल प्लस एन होना चाहिए, नंबर ऑफ मैग्नेटिक सब लेवल्स हमारे 2j प्लस 1 होना चाहिए, लैंडेज इफेक्ट है जी इज इक्वल टू 1 प्लस जे 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 प्लस 1 माइनस एल 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 प्लस 1 प्लस एस 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 प्लस 1 प्लस डिवाइडेड बाय 2j जे प्लस 1। और एनर्जी शिफ्ट है जी म्यू बी एम जे। और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट देख लिया। और इसमें हमने देखा स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट्स इनटू मैनी अनइक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स आती है। और इसमें इफेक्ट ये इफेक्ट कंफर्म करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड क्वांटम मैकेनिकल वेक्टर एटम मॉडल का एटम। अब हमारे पास एक ये है कि अब हमें जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करेंगे हम एक एक स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ करने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक, जिसमें हम क्या कहते हैं, जैसे हमें पता है 2p हाफ से लेकर 2s हाफ तक हमारे पास कितने 4 जीमन कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 4 जीमन कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, 4 जीमन कंपोनेंट्स, जिसमें 2 पाई कंपोनेंट्स आ रहे हैं और 2 सिग्मा कंपोनेंट्स। सो हमारे पास 4 जीमन कंपोनेंट्स में 2 पाई कंपोनेंट 2 सिग्मा कंपोनेंट आ रहे हैं, 2p हाफ से 2s हाफ तक जाने में। सो p हाफ मींस mj इज इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ, एंड 2s हाफ से मींस mj इज इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ। सो इसके लिए सिलेक्शन रूल हमें पता है डेल्टा mj इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस 1 हो, डेल्टा mj इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। सो mj प्लस हाफ से प्लस हाफ जाएगा तो 0 चेंज आ जाएगा, प्लस हाफ से माइनस हाफ जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस हाफ से प्लस हाफ जाएगा तो 1 आ जाएगा, और माइनस हाफ से माइनस हाफ जाएगा 0 आ जाएगा। सो हमारे पास 1 2 3 4, सो हमारे पास 4 जीमन कंपोनेंट्स आ रहा है, 4 जीमन
components. 4 G1 components. 4 G1 components. In the similar way, 2p 3/2 to 2s half, जिसमें mj की वैल्यू 3/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 और mj की वैल्यू 2s हाफ के लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो इसका हमें सिलेक्शन रूल पता है, डेल्टा mj इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 होना चाहिए। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग 6 G1 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। 6 G1 कंपोनेंट आ रहा है। इसमें 2 पाई कंपोनेंट है एंड 4 सिग्मा कंपोनेंट है। 4 सिग्मा कंपोनेंट है। 2 पाई कंपोनेंट है एंड 4 सिग्मा कंपोनेंट है। नाउ हम नॉर्मल जीवन इफेक्ट और एनामोलस जीवन इफेक्ट का थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं, जिससे हमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम जीवन इफेक्ट कहते हैं। अब नॉर्मल जीवन इफेक्ट और एनामोलस जीवन इफेक्ट में हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। सो इसमें नेट स्पिन नॉर्मल जीवन इफेक्ट में 0 होता है, एनामोलस में नॉन 0 होता है। स्प्लिटिंग कॉज की बात करें तो इंटरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सो इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ओनली होता है और इसमें इंटरेक्शन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है, जी आता है। मींस कहने का मतलब है नॉर्मल जीवन इफेक्ट में क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड के साथ करते हैं। इसमें इंटरेक्शन टोटल एंगुलर मोमेंटम विद मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी लेवल शिफ्ट की बात करें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू म्यू बी बी एम एल, और इसमें एनर्जी की शिफ्ट की बात करें तो जी जे एम जे म्यू बी बी आता है, जिसमें लैंडेजी फैक्टर इंक्लूड हो रहा था। ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रम सो टाइपिकली लॉरेंज ट्रिपलेट होता है, जिसमें पाई कंपोनेंट और सिग्मा कंपोनेंट, और इसमें कॉम्प्लेक्स क्रिएट मल्टीप्लेट कॉम्प्लेक्स आता है मोर देन 3 लाइंस, जिसमें हमारे पास मोर देन 3 लाइंस और आ रही होती है। ऑकरेंस की बात करें लेस कॉमन एंड सीन प्योर सिंगलेट लाइंस, सीन प्योर सिंगलेट लाइन मोस्ट कॉमन, और ये मोस्ट कॉमनली हम ऑब्जर्व करते हैं सीन मोर एटॉमिक सिस्टम में, और ये हमारे बहुत सारे एटॉमिक सिस्टम में हमारे लिए इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। सो इसका एक ये डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। इसमें सिंगलेट 0 होता है नॉर्मल जीवन इफेक्ट में, और इसमें नॉन जीरो स्पिन के लिए एनामोलस जीवन इफेक्ट दिखता है। इसमें प्योर ऑर्बिटल फिनोमेना होता है, इसमें बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल ओरिएंटेशन होता है, जिसमें हमारे पास 3 स्पेक्ट्रल लाइन आती है। इसमें मोर देन 3 लाइंस हमारे लिए ऑब्जर्व हो रहे थे। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बात करें तो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू ईवी अपॉन 4 पाई एम ई होता है। इसमें लैंडेज फैक्टर जीजे इज इक्वल टू 1 प्लस जे 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 प्लस 1 प्लस माइनस एल 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 प्लस 1 प्लस एस 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 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जे 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 प्लस 1। और एनर्जी शिफ्ट की बात करें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी, लॉरेंस ट्रिपलेट होता है और एग्जैक्टली 3 कंपोनेंट्स फॉर्म होता है, एग्जांपल कैल्शियम और बेरियम, और ये कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग होती है। इसमें मोर देन 3 कंपोनेंट्स हमारे लिए ऑब्जर्व होता है, एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। नाउ इसके लिए रिगार्डिंग हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनामोलस जीवन इफेक्ट में, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी बीआरसी डीआरडीओ वगैरह में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई इज कॉल्ड एनामोलस जीवन इफेक्ट एंड व्हाई कुड नॉट बी क्लासिकल थ्योरी। सो हम सबसे पहले इसको एनामोलस जीवन इफेक्ट क्यों कहते हैं, एनामोलस ही क्यों कहते हैं, और ये क्लासिकल थ्योरी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सो हमें पता है नॉर्मल जीवन इफेक्ट प्रोवाइड्स इफेक्ट प्रिडिक्ट्स splitting into 3 equally spaced spectral lines. However, many atoms, however हमें पता है कि बहुत सारे एटम्स जिसमें मोर देन 3 कंपोनेंट्स जो कि अनइक्वली स्पेस्ड होते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं एनामोलस जीवन इफेक्ट। और फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑकर्ड बिकॉज क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन स्पिन वाज अननोन, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट वाज नेग्लेक्टेड, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट वाज नेग्लेक्टेड एंड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वाज आल्सो इग्नोर्ड. So quantum mechanically explain the anomaly by introducing total angular momentum. So quantum mechanics की मदद से हम इस anomalous Zeeman effect को explain कर पाए, जिसमें हम total quantum number और total angular momentum J is equal to L plus S. इसमें magnetic interaction depends on J, not only on orbital angular momentum. So magnetic interaction depends on J, not only on orbital angular momentum. Drive Landesi factor.
सो लैंडेजी फैक्टर क्या होता है, ड्राइव लैंडेजी फैक्टर। सो एम जी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू माइनस म्यू बी बी जे जे जी जी लैंडेजी फैक्टर जे वेक्टर अपॉन एच कट, जिसमें लैंडेजी फैक्टर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता हुआ है, जिसमें लैंडेजी फैक्टर की वैल्यू हमारी ये आती है। सो दिस इक्वेशन कंबाइंस ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सो एक्चुअल में जी जे फैक्टर की मदद से हम बोल पा रहे हैं कि ये इक्वेशन कंबाइन कर देती है हमारी ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। इट प्रिडिक्ट्स डिफरेंट मैग्नेटिक स्प्लिटिंग फॉर डिफरेंट एटॉमिक स्टेट्स। सो इट प्रिडिक्ट्स डिफरेंट magnetic splitting for different atomic states. So Landesi factor is one of the greatest success of quantum mechanics. So हम बोल सकते हैं Landesi factor हमारी greatest success है किसकी, quantum mechanics की। What is the physical meaning of Landesi factor? Now Landesi factor का physical meaning क्या होगा? So Landesi factor measure effective magnetic moment associated with the particular atomic state. So हम बोल सकते हैं Landesi factor measure करता है effective magnetic moment को, जो कि पर्टिकुलरली एसोसिएट होता है एटॉमिक स्टेट के साथ। सो ओनली ऑर्बिटल मोशन, ओनली ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिसमें जी डज नॉट इक्वल टू 1 आता है। स्पिन कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट। सो इसमें स्पिन का कंट्रीब्यूशन हम इग्नोर नहीं कर सकते, स्पिन का कंट्रीब्यूशन भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। सो हम बोल सकते हैं लैंडेजी फैक्टर एक्चुअल में हमें मेजर करके देता है इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि एसोसिएट होता है पर्टिकुलर एटॉमिक स्टेट के साथ। सो लैंडेजी फैक्टर मेजर द इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर एटॉमिक स्टेट, जिसमें जी की वैल्यू 1 आती है और इसमें ओनली ऑर्बिटल मोशन एग्जिस्ट करता है। अगर जी की इक्वल टू 1 आ रहा है मींस ओनली ऑर्बिटल मोशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर जी ग्रेटर देन 1 आ रहा है मींस देयरफॉर हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो हम बोल सकते हैं कि हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट रिस्पॉन्ड कर रही है डिफरेंटली टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Now fourth question, explain the role of electron spin in anomalous Zeeman effect. इलेक्ट्रॉन स्पिन का रोल क्या होगा? सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन पोजेसेस इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, जिसकी s इज इक्वल टू हाफ होता है। इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट हम बोल सकते हैं म्यू s इज इक्वल टू जी एस म्यू बी एस, वेयर जी एस की वैल्यू हमारी क्या होती है 2 होती है। सो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट बिकम हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस। So mu L plus mu S, this additional magnetic moment. So ये additional magnetic moment क्या करता है, causes complicated spectral splitting. So this additional magnetic moment causes complicated spectral splitting without spin. और कोई spin को include नहीं करते, there would be only normal Zeeman effect. So additional magnetic moment क्या करता है, cause करता है complicated spectral splitting को। अगर हम spin को consider नहीं कर रहे हैं तो only like a normal Zeeman effect हमारे लिए observe। Why is LS coupling important in explaining anomalous Zeeman effect? So LS coupling important क्यों है, explain करने के लिए हम anomalous Zeeman effect को। In LS coupling हमें पता है LS coupling में हम बोल सकते हैं कि LS coupling में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों टर्म्स इंक्लूड हो जाते हैं। सो एनर्जी लेवल्स आर लेवल्ड बाय, हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, 2s+1 Lg, जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद दीज टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है विद दीज टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स, हेंस ऑब्जर्व्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन जे। सो हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है किस पे, जे पे ओनली। व्हाट आर द सिलेक्शन रूल्स इन एनोमलस जीमैन इफेक्ट? सो सिलेक्शन रूल क्या होंगे एनोमलस जीमैन इफेक्ट में? सो अलाउ ट्रांजिशन सेटिस्फाइज ओनली डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0 ± 1 और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 ± 1 एक्सेप्ट जे 0 से 0 ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड विच इज फॉरबिडन। सो दीज रूल्स डिटरमाइंस द नंबर एंड पोलराइजेशन ऑफ जीमैन कंपोनेंट्स। सो ये रूल्स डिटरमाइन करते हैं क्या, नंबर्स को एंड पोलराइजेशन ऑफ जीमैन कंपोनेंट को। एक्सप्लेन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिमिट्स। सो एक्सप्लेन करो वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिमिट्स को। वीक मैग्नेटिक फील्ड में हमें पता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन डोमिनेट्स कर रहा होता है, एलएस कपलिंग रिमेन्स वैलिड। सो वीक मैग्नेटिक फील्ड में एलएस ऑर्बिट इंटरेक्शन डोमिनेट करता है और एलएस कपलिंग रिमेन्स वैलिड।
अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हम पास्ट एंड बैक इफेक्ट, जो अगला हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें पास्ट एंड बैक इफेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि हमारा जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है तो एलएस कपलिंग ब्रेक कर जाती है। सो मैग्नेटिक इंटरेक्शन एक्सीड्स स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। सो मैग्नेटिक इंटरेक्शन एक्सीड कर जाते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को, जिससे एलएस कपलिंग ब्रेक डाउन हो जाता है, एलएस कपलिंग ब्रेक डाउन। दिस इज नाउन एज अ पास्ट एंड बैक इफेक्ट। इसी को हम कहते हैं पास्ट एंड बैक इफेक्ट कहते हैं। Now our next question, why do different atomic energy levels have a different Zeeman splitting? हर एक एटॉमिक लेवल में डिफरेंट एटॉमिक लेवल्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट जीवन स्प्लिटिंग क्यों होगी? बिकॉज एवरी एटॉमिक स्टेट पोजेसेस, हर एक एटॉमिक स्टेट पोजेस करती एल एस और जे को, वैल्यूज को। देयरफॉर देयर लैंडेजी फैक्टर डिफर। सो इसके एनर्जी शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू जी जे एम जे म्यू बी बी। हेंस डिफरेंट स्टेट्स स्प्लिट्स बाय डिफरेंट अमाउंट्स। सो हम बोल सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स स्प्लिट करती है बाय डिफरेंट अमाउंट्स। व्हाट इज एनोमलस जीमन इफेक्ट? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। हाउ इज एनोमलस जीमन इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड? सो एनोमलस जीमन इफेक्ट को हम कैसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं? बाय फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर से, हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से, पोलराइजेशन एनालाइजर से, पोलराइजेशन एनालाइजर से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। द स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट इनटू मल्टीपल पोलराइज्ड कंपोनेंट्स। सो हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट्स कर जाती इनटू मल्टीपल पोलराइज्ड कंपोनेंट्स एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेसिंग गिव्स। और यही मेजरमेंट ऑफ स्पेसिंग क्या गिव देती है हमारे लिए? लैंडेजी फैक्टर जीजे एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। व्हाई इज एनामुलर जीमन इफेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न फिजिक्स? सो एनामुलर जीमन इफेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी मॉडर्न फिजिक्स में? एनामुलर जीमन इफेक्ट क्या करता है? कंफर्म करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन को, वेरीफाइज करता है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स को, वैलिडेट्स फॉर एलएस कपलिंग, मेजर मैग्नेटिक फील्ड्स, डिटरमाइंस एटॉमिक एनर्जी लेवल्स एंड इज वाइडली यूज्ड इन एस्ट्रोफिजिक्स, प्लाज्मा डायग्नोस्टिक, लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम ऑप्टिक्स, एटॉमिक क्लॉक्स। So it remains one of the strongest experimental evidence. So ये one of the strongest experimental evidence है किसके लिए? क्वांटम थ्योरी के लिए। So I hope कि हमने एक बार समरी रिव्यू और कर लेते हैं जिससे हमारा एक होल ओवरव्यू बन जाए इंटरव्यू पॉइंट्स के लिए। सो एनामुलर जीमन इफेक्ट अराइजेस फ्रॉम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। क्लासिकल थ्योरी फेल्स ड्यू टू नेग्लेक्ट ऑफ स्पिन। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम इसमें क्या आ जाता है? जे वेक्टर इज इक्वल टू एल प्लस एस। जे वेक्टर इज इक्वल टू एल प्लस एस। determines splitting. Landesi factor controls magnetic splitting. So Landesi factor controls करता है magnetic splitting को। Energy shift delta E is equal to Gj Mj mu b b। और selection rule delta J is equal to 0 plus minus 1 और delta Mj is equal to 0 plus minus 1। Weak field LS coupling valid, strong field Partial back effect valid। और इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इंक्लूड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट्स एंड प्रिसिशन एटॉमिक रिसर्च। सो हमने एनामुलर जीमन इफेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल वे में समझा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझा, इसका फिजिकल मीनिंग को समझा और उसके कुछ शॉर्टकट मेथड को भी समझा और इसके इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उनको भी हमने डिटेल वे में समझा। आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पास्ट एंड बैक इफेक्ट को भी हम कवर करने वाले हैं, जिसको उसको भी हम डिटेल वे में समझेंगे और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।